जब प्रकट हो जाते हैं तो जब ब्रजवासियों ने अपने नेत्र खोले तो क्या कहते हैं? जो देखा अरे कमाल है, एक रूप गोवर्धन पहाड़ पर एक, हमारे साथ में बिल्कुल एक जैसा, बस फर्क इतना है कि इसके 4 हाथ हैं और हमारे कन्हैया के 2 हाथ हैं। ये तो बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम, कार्बन कॉपी, कोई अंतर नहीं है। सच कहता था कन्हैया, भोग लगाओ। सो जो भोग लगाया है तो भगवान श्याम जो है उनका भोग कैसे लेते हैं? जो थाली में जितना भी भोजन है, मुंह फाड़ा, थाली का सारा भोजन मुंह में गया। कहने लगे है, एक बात बताओ कान्हा, ये तुम्हारा देवता कैसा है? हम लोगों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ता है ये तो सब पूरा खा जाएगा। ऐसे भगवान को भोग लगाया और भगवान गोवर्धन की परिक्रमा की है, आरती की है, तत्पश्चात स्तुति की है। क्या प्रार्थना? सब लोग करें। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जब भगवान जिस समय ये काम कर रहे थे उस समय नारद बाबा पहुंच जाते हैं इंद्र के पास। उन्होंने इंद्र को भड़का दिया है, हाँ, और इधर ये स्तुति कर रहे हैं, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। कान में तेरे बाला सोहे, कान में तेरे और सोहे गले में हार, ओ हार तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े तो और चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस की, तेरी 7 कोस की परिक्रमा चल के स्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। और भक्त सभी दर्शन को आवे, भक्त सभी दर्शन को आवे। दर पे भीड़ अपार अपार तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। जो कोई तोए झुक से पूजे, जो कोई तोए जो कोई तोए मन से पूजे, जो कोई तोए मन से पूजे बाको सुखी रहे परिवार परिवार तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री
संगीता प्रभु तेरे गुण गावे। प्रभु मेरो करो उद्धार उद्धार, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री। जोर से बोलो भैया, अब तो कुल हो संख्या में, जोर से बोलो, बोलिए गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया नीचे वाले तुम सब लोग क्यों नहीं हाथ उठाते, शर्म लगत का है? हाथ उठा के जय बोलने में भी शर्म लगती है। अरे राम राम, जयकारा जोर से लगाना, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब की बार हाथ उठे, पता लगा थोड़ा सा ऊपर पर पे कथा हो रही है। तो स्तुति करने के बाद सभी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद बाबा ने आग लगा दी और इंद्र भड़क गए। इंद्र ने मेघों को भेजा कि ऐसी वर्षा कर दो कि पूरा ब्रज बह जाए, पता ही नहीं चले। मेघ पहुंचे, वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली तड़पने लगी, हवाएं चलने लगी और कैसी प्रलय काल के समान। जब इस तरह से चारों तरफ बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी मूसलाधार, सभी हाय हाय करके त्राहिमाम कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। जैसे पहले तुमने हमको बचाया था, दावाग्नि से बचाया और तमाम दैत्यों से बचाया, आज हमारी इस प्रलय के समान आई हुई वर्षा से हमारी रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे हम नहीं कर पाएंगे, चलो वही गोवर्धन पहाड़ उसी के पास, वही हमारी रक्षा होगी, वही तुम्हारी रक्षा करेगा जहां तुमने पूजा की है। सभी ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को और गाय बछड़ों को भगवान पहुंचे, उस पर्वत को उठाया, अपनी छिमरी के ऊपर रख लिया और उसी के नीचे सभी को बुला लिया, पशुओं को, मनुष्यों को, सभी को बुला लिया। 7 दिनों तक वर्षा होती रही, लेकिन 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी मेरे भक्तों ब्रजमंडल पर कौनो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि गरुण सुमेर रेणु समताही और राम कृपा कर चितवा जाही। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनो गिरिंदा। राम की जिस पर कृपा हो, प्रभु की कृपा जिस पर हो, उस पर कृपा सबकी होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परेशानी चाहे जितनी भी दे, संकट चाहे जितने भी आए, लेकिन बाल बांका नहीं हो सकता। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसका बाल बांका कर सके, क्योंकि जिसका सुदर्शन चक्रधारी रखवाला हो, भला बताओ उसका कौन कुछ बिगड़ने वाला है। खैर, अब ये देखिए कि जो मूसलाधार बारिश हुई, ये जल गया कहां? प्रश्न ये उठता है कि बारिश इतनी हुई, वो जल कहां गया भाई? जल पृथ्वी पर ही तो आया होगा, लेकिन ना, पृथ्वी पे जल नहीं आया। वो कहां गया जल? क्योंकि मैया सीता ने एक बार अगस्त ऋषि को जो है भोजन कराया था, अब जल नहीं पिलाया था, जल नहीं पिलाया था। ये कहा था कि जल द्वापर युग में पीना, तो उन्हें बुलाया, कहा भगवान ने कि आओ अपनी प्यास बुझाओ। सो उन्होंने अपनी अंजलि लगा दी, जितना भी नीर था सब उनकी अंजलि में उन्होंने सारा का सारा पी लिया। जनु ऋषि ने तो मां गंगा को पी लिया था, और कुंभज ऋषि ने तो पूरा सागर ही पी लिया था। ऐसी ऐसी, अरे महान विभूतियों का देश है ये, इसीलिए तो इस भारत देश को कहा जाता है सोने की चिड़िया।
सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि सोने की चिड़िया ही वही सोने की चिड़िया है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है, वो भारत देश है मेरा। ऐसी विभूतियों की ये भूमि है, साधारण विभूतियों की भूमि नहीं है, जहां पर रामकृष्ण जैसे अवतार हुए हैं, ये उनकी भूमि है। तो आज 7 दिन के बाद सूरज उगे हैं, बादल फटे हैं, हवा रुकी है और बादलों के पास जल खत्म हो गया। जाकर के इंद्र के पास पुकारे, इंद्र ने कहा ठीक है। तो इंद्र आए हैं, भगवान से क्षमा मांगी है और भगवान ने सभी ग्वाल वालों को और गाय बछड़ों को भेज दिया। कहा अब आप लोग जाएं अपने अपने स्थान पर। इधर इंद्र क्षमा मांगने आए, इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, गोवर्धन पहाड़ को वहीं पर फिर रख दिया और अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की है भगवान ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कितने दिनों के बाद भगवान ने एक बार अपने सभी ग्वाल वालों की, गोपियों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वह गोपियों ने एक व्रत रखा, जिस व्रत को कहते हैं, कौन से महीने में रखा? मार्गशीर्ष महीने में। एक एक करके अम्मा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक लोग करके, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, इकट्ठा नहीं, इकट्ठा तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गोपियों की परीक्षा क्या लेनी है उनको? गोपियों की परीक्षा भगवान को ये लेनी है कि आखिर ये प्रेम हमसे कितना करती हैं, हमें पाना चाहती हैं, कितना प्रेम करती हैं। इसलिए उन्होंने कुछ उनसे समय तक मिलना बंद कर दिया। तो उन्होंने एक व्रत रखना प्रारंभ किया, कात्यायनी माता का। मार्गशीर्ष महीने में किया जाता है। देखो, जिस बेटी ये नुक्सा आजमाया हुआ है, बशर्ते बात यह है कि ये कर पाए कोई, तब फल उसी को मिलेगा जो कर पाए, और जो नहीं कर पाएगा उसको नहीं मिल पाएगा। कात्यायनी माता का मंत्र है, कात्यायनी मैया की मार्गशीर्ष में पूजा करें। मार्गशीर्ष की ही बात नहीं है, जब तक आपका काम सिद्ध ना हो आप तब तक कार्य करें, और उस कार्य को करने से आपकी बेटी के विवाह में यदि विलंब है तो वो शीघ्रता हो जाएगी, आपके बेटी का विवाह शीघ्र हो जाएगा, अति विलंब नहीं रहेगा। तो मार्गशीर्ष में उन गोपियों ने ये अनुष्ठान किया कि रात्रि में 4 बजे स्नान करने के लिए जाती हैं और स्नान यमुना में करके कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। तो ऐसा हुआ, क्या पूजा करती हैं? भगवान से, माता कात्यायनी से मांगती हैं कि हे माता, यदि भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएं तो हम तुमको चुनरी चढ़ाएंगे, तो हम तुमको हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे, हम तुमको श्रृंगार चढ़ाएंगे। पूजा करती हैं। ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये योगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह से माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। बालुका मई मूर्ति बनाती हैं, उसी की पूजा करती हैं और चली आती हैं, नित्य ही करती हैं। लेकिन एक गलती करती हैं कि वस्त्रहीन होकर नहाती हैं, कपड़े सारे उतार देती हैं। आप बाथरूम में नहाए, आपका घर बिल्कुल बंद हो उसमें नहाए, घर में कोई भी ना हो, लेकिन कभी भी वस्त्र, संपूर्ण वस्त्र उतार के नहीं। इससे वरुण देव का बहुत बड़ा अपमान होता है। सबसे पहली बात, कई एक कारण होते हैं, बिल्कुल वस्त्र उतार के नहीं, और गंगा नदी इत्यादि में तो कभी भी नहीं। लेकिन वो वस्त्र उतार के नहाती है, उन्हें ज्ञान नहीं। भगवान ने कहा ये अनुष्ठान भी करती हैं। मतलब कहने का ये है, आप समझ जाओ कि पूजा जब हमारी गलत तरीके से होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए पूजा, जब यदि आपको ज्ञान नहीं है, आप अपनी उस पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी से पूछ लो, जानकारी ले लो कि इस पूजा को हम किस तरह से करें, तभी वो आपके लिए फलदायी है, अन्यथा वो फलदायी किसी भी कीमत पर नहीं है। और अगर फल भी देगी तो पूजा आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत
ही उल्टा ही फल भी देगी। कभी कभी आपने देखा होगा भक्त कहते हैं कि हम बहुत पूजा कर लेकिन फिर भी हमको बड़ा कष्ट है? इसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो सकता है वो गलत हो रहा हो तो उसका उल्टा प्रभाव आप पर पड़ रहा हो, इसीलिए आपको संकट घेरे हुए हैं, ये भी एक होता है। और एक बात ये भी होती है कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पूजा करते हैं तो भी आपको संकट घेरे रहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देखें ये कब तक डटेगा, कितनी क्षमता है इसमें, कितने सामर्थ्य है इसमें, कब तक डट पाएगा। इसलिए भी कभी कभी संकट आते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि हम अपनी गोपियों को कैसे रोक पाए, क्योंकि इनकी हमें बड़ी प्रीति है, ये हमें बहुत ज्यादा ही प्रेम करती हैं और हमारे लिए अनुष्ठान करती हैं, लेकिन ये अनुष्ठान इनका पूरा नहीं हो रहा है, ये कैसे पूरा होगा, ये हमको कराना है। तो भगवान ने कहा कि पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए ये हम ज्ञान के तरीके से बताएंगे, ये नहीं मानेंगे। इनको कैसे बताना है? दंडित करके। तो भगवान ने इसीलिए उनके चीरों को चुरा लिया। वो ध्यान में है, भगवान ने चीरों को चुरा लिया। और जो चीरों को चुराया, चीरों को चुराने का एक मतलब और भी है कि भगवान अपने और अपने भक्त के बीच में एक बाल जो होता है, आपने देखा है, एक तिनका होता है, एक तिनके के 100 हिस्से बराबर भी, यानी द्वैतवाद नहीं रखते हैं भगवान, अद्वैतवाद, एकाकार। अपने और अपने भक्त के बीच में बिल्कुल एकाकार हो जाए, कौन भक्त है और कौन भगवान है पता ही न चल पाए। भगवान ये चीज पसंद करते हैं, इसलिए भी उन्होंने चीर चुराए। तो जब चीर चुराकर भगवान ने कदम की डाल पे रख दिए, तो जब उनका ध्यान टूटा और वो देखने लगी, चीर लेने के लिए गई, घाट पे नहीं मिले, चीर ढूंढने लगी, तो गोपियां कहने लगी यहाँ आया तो कहीं नहीं, कोई नहीं, चीर कहाँ चले गए, हम लोगों के वस्त्र कहाँ चले गए? कहा वस्त्र कोई नहीं ले गया, वस्त्र अगर कोई ले गया होगा तो कन्हैया ही ले गया होगा, वही आ सकता है। इतनी फुर्ती और इतना एक्सपर्ट कन्हैया चोरी करने में है और कोई दूसरा नहीं। अच्छा, जो इतनी बात कही त्यों ही भगवान ने मुरली बजा दी। इधर उधर चीर टांग लिए, बीच में अपने आप बैठे हैं, आराम से मुरली बजा रहे हैं। और जो मुरली बजाई ऊपर देखा कन्हैया, गोपियां कहने कन्हैया ये आदत अच्छी नहीं, ये काम तुमने ठीक नहीं किया, फिर क्या करें? अरे कहा हमारे चीर वापस दे जाओ। कहा चीर नहीं देंगे तुमको, क्यों? जरूरत हो तो तुम ले जाओ आकर के, जल से अलग होकर के। कहा नहीं कन्हैया चीर हमारे दे दो। अरे ठंड में हम लोग ठिठुर रही तो क्या करें हम? कहा नहीं दोगे तो हम यशोदा मैया नंद बाबा से शिकायत करें। तो फिर जाओ, तुम पहले शिकायत कर दो जाकर, इसके बाद हम तुमको चीर देंगे। सो जो इतनी बात सुनी तो कहने लगी ललिता कि देखो सखियों, हमारे कन्हैया जो हैं वो अगर देखा जाए तो 9 वर्ष के बालक हैं, और वैसे ये प्रभु हैं, सबके मन की तन की जानने वाले हैं, तन का निर्माण ये स्वयं करते हैं, इसलिए इनसे किस प्रकार की लज्जा। चलो हम तुम अपने अपने वस्त्र ले लेते हैं। तो वस्त्र जब उन्होंने अपने जाकर के लिए हैं, यमुना से अलग, जल से अलग होकर के, भगवान ने प्रसन्न होकर के एक बात कही कि देवियों मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले तो तुम वरुणदेव से प्रार्थना करो और इनसे क्षमा मांगो कि आज के बाद हम कभी नग्न इस जल में नहीं नहाएंगे। दूसरी बात, वरदान हम तुमको ये देते हैं कि आने वाली अगली शरद पूर्णिमा को हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान वहां से चले गए। आगे आने वाला समय, क्योंकि अभी तो वो अनुष्ठान ही कर रही थी मार्गशीर्ष में, मार्गशीर्ष में उन्होंने अनुष्ठान किया था, तो अगली आने वाली जब पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, इस शरद पूर्णिमा को भगवान ने, वैसे रासलीला रोज हुआ करती थी, ऐसी कोई दिन नहीं जाता जब रासलीला न होती, और उस लीला में सभी देवियां आती थी, देवता कोई नहीं आता था। भगवान शंकर की पत्नी मैया पार्वती भी आती थी, माँ पार्वती रोज संध्या गायब हो जाती थी। तो भगवान शंकर ने एक दिन कहा कि आप कहाँ रोज गायब हो जाती हो? उन्हें एक कार्ड मिल गया, जो कन्हैया भेजते थे रोज कार्ड मिल गया उनको। तो उन्होंने कार्ड देखा, ये तो कन्हैया के रास मंडल का कार्ड है, अच्छा इसका मतलब ये है कि यही जाती है
हमारी पत्नी पार्वती। तो पार्वती से कहा कि भैया तुम रोज जाती हो, हमें भी ले चलो। तो वे कहने लगी हम काय लेके चले तुम्हें? अरे तुम कौआ संग जा, कौआ संग है, हम क्यों जाए, हम क्यों ले चले तुम्हें? तुम भी तो काकभूषण जी के साथ में रामचंद्र जी का दर्शन करे चले गए, अकेले हमें ले गए थे, हम नहीं ले जाएंगे तुमको। नहीं माने, जबरदस्ती पीछे पड़ गए। कहने लगे अरे वहां पुरुषों का जाना वर्जित है। कहा तो फिर हमें नारी बना दो।